गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आइए आज हम सीखते हैं कैसे हम मेंबर पैनल में लॉगिन कर रहे हैं, कैसे आप अपनी फ़ी को पे कर रहे हैं, कैसे आप अपनी आईडी को एक्टिव कर रहे हैं, कैसे आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, कैसे आप अपनी इनवॉइस प्राप्त कर रहे हैं, कैसे आप अपनी सैलरी इनकम का विड्रॉ कर रहे हैं इत्यादि। आइए अब सीखने की राह पर हम अग्रसर होते हैं। सबसे पहले आपने 2.5 की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है इस प्रकार से। यहाँ ये सबसे ऊपर यहाँ पर जहाँ पर 2.5 का लोगो है उसके डाउन में 3 लाइंस हैं, इन पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर होम, अबाउट अस, वी वर्क इन, मार्केट्स, कैरियर, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस एंड लॉगिन। लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। आपने अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है और पासवर्ड मेंशन करते ही आपके पास सामने जो है मेंबर पैनल ओपन हो जाएगा। और अगर आपकी आईडी इनएक्टिव है तो इस प्रकार से आपके सामने ये बारकोड आएगा। इस बारकोड को स्कैन करके आप इस पे अपनी फीस को पे कर रहे हैं। ये बारकोड जो है स्क्रीन पर कहीं भी आप क्लिक करोगे तो एकदम से ये जो है गायब हो जाएगा। और जब भी आईडी आप लॉगिन करोगे, अगर आपकी आईडी इनएक्टिव है तो ये बारकोड हमेशा सामने फ्रंट स्क्रीन पर आपकी आएगा। आप जो है स्क्रीन पर कहीं भी आप जो है क्लिक कर दीजिए तो ये बारकोड आपका जो है गायब हो जाएगा। अब आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे आप जो है डैशबोर्ड में जा करके, डैशबोर्ड में आप जाइए इस प्रकार से। यहाँ ऊपर 3 लाइंस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। और डैशबोर्ड में कैसे आप जो है अपनी फीस को पे कर सकते हैं, आप फंड मैनेजमेंट में जाएंगे। फंड मैनेजमेंट में जाकर के सबसे पहले है फंड, ऐड फंड की ऑप्शन, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपकी आईडी इनएक्टिव है तो यहाँ पर ऐड अमाउंट आप जो है मेंशन करेंगे। यहाँ पर 4500 प्लस जीएसटी यानी 5310 रुपये। ओके, डेट आपके सामने आ जाएगी। सेलेक्ट पेमेंट मोड, पेमेंट मोड में आप बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या गूगल पे कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपने यहाँ पर लेनी है। अगर आप बैंक में आपने ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के उपरांत इस प्रकार से आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये प्लीज़ सिलेक्ट बैंक, यहाँ पर कंपनी का जो है बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड आ जाएगा। इसके ऊपर आप जो है पेमेंट आप जो है सेंड कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे चूज़ फाइल में आप जब वो रिसिप्ट अपलोड करनी है और जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, फीस पे करने के उपरांत आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिली होगी, उस ट्रांजैक्शन आईडी को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। रिमार्क्स में आपने प्लीज़ ऐड फंड लिखना है और देन सबमिट कर देना है। अगर आप गूगल पे कर रहे हो, फ़ोन पे कर रहे हो तो यहाँ पर बैंक की जगह पर आपने फ़ोन पे सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। फ़ोन पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर बार कोड आ जाएगा। इस बार कोड को स्कैन करना है, इस पर आपने पेमेंट सेंड करनी है और वही आपने रिसिप्ट अपनी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो भी है आपके रिसिप्ट का वो यहाँ पर मेंशन करना है और सबमिट कर देना है। आपकी आईडी विद इन 1 आवर के टाइम पीरियड के अंदर एक्टिवेट आपकी हो जाएगी। आइए अब हम सीखते हैं मेंबर पैनल के बारे में आगे। ऊपर फिर वही जो लाइंस है, 4 लाइंस हैं, जो 3 लाइंस है, इन पर आप क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल, माई प्रोफाइल की डाउन में है पासवर्ड, यहाँ से आप अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। एंड देन फिर आप डैशबोर्ड में जाएंगे। प्रोफाइल में ही आईडी कार्ड, आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड यहाँ से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, फ़ोटो आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आप अपनी इनवाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी आपने पेमेंट की है तो आपको इनवाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से उसका PDF को अपलोड कर सकते हैं और
उसके बाद है ऐड बैंक डिटेल। आप यहाँ पर अपनी जो है बैंक डिटेल आप जो है अपडेट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं फंड मैनेजमेंट में। फंड मैनेजमेंट में ऐड फंड के बारे में हमने जो है सीख लिया है। उसके बाद है फंड टू फंड ट्रांसफ़र। अगर आपके फंड वैलेट में कोई फंड है तो आप दूसरे किसी पर्सन को जो है फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके फंड वैलेट में। नेक्स्ट है आपका ई वैलेट टू फंड वैलेट। ई वैलेट में आपकी वो इनकम आती है, वो सैलरी आती है जो आप जब भी किसी न्यू स्टूडेंट को आप स्पॉन्सर करते हो तो स्पॉन्सर करने के बाद आपको जो है 1800 रुपये आपके जो है ई वैलेट के अंदर आते हैं। आप उस ई वैलेट से अपने फंड वैलेट के अंदर या दूसरे किसी पर्सन के फंड वैलेट के अंदर ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दें कि ई वैलेट से फंड वैलेट में ट्रांसफ़र करने पर विड्रॉल माना जाएगा आपका, और विड्रॉल के टाइम पर जो भी डिडक्शन होगी वो आपकी उसमें से लेस हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं आपका रिक्वेस्ट फंड में। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा एंड देन डिपॉजिट। अब जैसे ही आपने फंड आपने ऐड किया आपके फंड वैलेट में फंड आ जाएगा, उसके बाद आप डिपॉजिट पर जाएंगे और आईडी एक्टिवेशन पर जाएंगे। यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके अवेलेबल फंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद मेंबर आईडी आपने अपनी आईडी एक्टिव करनी है या किसी अदर पर्सन की आईडी एक्टिव करनी है तो आप यहाँ से उसकी आईडी नंबर डाल दीजिए, सेलेक्ट प्रोडक्ट कीजिए यहाँ पर और फंड अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और टॉपअप कर दीजिए। आप अपनी आईडी या किसी भी अपनी टीम के अंदर जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं उनकी आईडी को आप जो एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं फिर डैशबोर्ड पर। आगे है डैशबोर्ड में आपका माई नेटवर्क में आप जो है अपने कितने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं वो चेक कर सकते हैं, अपनी लेवल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, लेवल ट्री चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका माई इनकम के में आप अपनी लेवल इनकम चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड बोनेंजा चेक कर सकते हैं। उसके बाद है मेन पॉइंट आपका है कोर्स मैनेजमेंट। ये कोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो भी आपने ये पैकेज लिया है सभी क्लासेस का एक्सेस जो है आपका जो है इस कोर्स मैनेजमेंट में यहाँ पर आपका जो शो हो जाएगा पैकेज परचेज करने के उपरांत। नेक्स्ट हम आते हैं विड्रॉल पर। जो भी आपने स्पॉन्सर किए हैं अपनी स्पॉन्सर आईडी से, जिसको भी आपने अपनी टीम के अंदर आपने जो है ज्वाइन करवाया है न्यू स्टूडेंट को, उनका जो है जो भी आपको ई वैलेट के अंदर सैलरी अमाउंट मिलता है उस सैलरी अमाउंट को आप यहाँ से विड्रॉल IMPS पर जाकर के क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन रहेगा। यहाँ पर जितना आपका विड्रॉल अमाउंट है उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए अमाउंट में, और उसके बाद आप जो है 24 आवर्स से 72 आवर्स के मध्य में आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है सपोर्ट सिस्टम में कोई स्पोर्ट्स में आप अपनी जो भी क्वारी है उसको आप जो है मेंशन कर दीजिए। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी मेंबर पैनल की क्वारी जो है सॉल्व हो गई होंगी, और आप इस वीडियो को अपनी सभी टीम्स के अंदर आप जो है सेंड कर दे दीजिए ताकि सभी टीम मेंबर्स जो है मेंबर पैनल के बारे में कोई भी उनकी क्वारी है तो उस क्वारी का सॉल्यूशन उनको जो है मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स अलॉट 2.5। थैंक यू।